हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम प्रियंका सिंह आज आप लोग से हम ये बात करने वाले हैं कि हम दरोगा की तैयारी जीरो से लेके पिक पॉइंट तक कैसे करें और हम दरोगा का पोस्ट अपने नाम एक कैसे करें या कहें तो एक सीट पक्की कैसे करें, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसका पैटर्न है कैसा है, एग्ज़ाम किस तरह से लिया जाता है, उस पूरी तरह से हर चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले हम अपने बारे में कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक, हम 1717 से लेके आज तक जितनी भी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ सब में हमने पीटी और मेन दोनों क्वालिफाई किए हैं। कहीं ना कहीं मेरा फिजिकल में प्रॉब्लम हो जाता है या आप कहें तो फिजिकल हम डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। यहाँ तक अगर हम बात करें तो हम बीपीएससी का पीटी और मेन भी दिए हैं और आगे हम देने वाले भी हैं पीटी मेन, और यहाँ तक कहें तो हम यूपीएससी का भी पीटी देते हैं, यूपी पीसीएस भी है वहाँ भी दिए हैं। अगर हम जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हम भूगोल का सीरीज करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी उठ के आन के आप लोग को भूगोल का सीरीज करा रहे हैं। मेरा खुद का ऑप्शनल पेपर भूगोल रहा है और हमने दिल्ली से जाके यूपीएससी के लिए ऑप्शनल पेपर किए हैं, और यहाँ तक कहें तो हमारा ग्रेजुएशन में भी भूगोल रहा है ऑनर्स पेपर। तो इससे पहले हम आपसे बताते हैं अपने बारे में कि हमने कैसे दरोगा की तैयारी की है और कहाँ से रह के किए। तो हमने सबसे पहले 1717 का फॉर्म भरे थे 2018 में। जब हम फॉर्म भरे तो हमारे पास कोई गाइडलाइंस नहीं थी या कोई हम संस्था नहीं ज्वाइन किए थे। हम एक छोटे से टाउन के एक गांव में रहते थे और हमने वहीं से किया। हमारे पास एक सिर्फ लक्ष्य था, क्योंकि उससे पहले कहें तो 16-17 में हमारी एक फ्रेंड थी जिसके मामा दरोगा थे, तो दरोगा के बारे में हमसे बताई। तो उसी टाइम से मेरे मन में बन गया था कि हम भी दरोगा बनेंगे। ये पता नहीं था कि हम कैसे बनेंगे, बस हमें मन था कि हम भी दरोगा बनेंगे। और अगर हम बात करें तो अगर डिफेंस लाइन में, तो इससे पहले भी हम 2017 में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का पीटी और मेन दोनों पीटी और फिजिकल टेस्ट दोनों पास किए हुए थे। उसमें भी हम टाइपिंग में छट गए थे, लेकिन मेरे अंदर ही था कि हमें डिफेंस लाइन में जाना है या वर्दी वाला जॉब चाहिए। तो हम 1717 का फॉर्म डाले और फॉर्म डालने के बाद हम पूरी तरह से घर से ही तैयारी करना शुरू कर दिए। जितना भी टाइम मिलता था घर पर पूरी तरह से करते थे। हमने एक काम किया, बुक पढ़ने के सिवा सिर्फ 2-3 मार्केट से सेट खरीदे और सेट बनाए। तो उस वक्त मेरा 1717 में पीटी हुआ। जब मेरा पीटी हुआ तो मुझे बहुत सारे लोगों से कमेंट भी मिला गांव में कि देखेंगे कि मेन क्वालिफाई कर लेगी। तो मेरे अंदर और जुनून हो गया, या कहें तो मेरे साथ एक चैलेंज हो गया लोगों के बातों का। तो हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किए और दिन रात एक कर दिए। तो मेरा उस टाइम में 1717 का जो मेन हुआ था तो 2018 के जुलाई में हुआ और मैंने मेन दिया और मेन मेरा भी हो गया। इसके बाद मेन होने के बाद अगस्त में रिज़ल्ट आया। जब अगस्त में रिज़ल्ट आया तो उस टाइम मुझे टाइफाइड हुआ था। मैं बहुत टाइफाइड, मुझे इतना हाई लेवल पर हो गया था कि बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने उस टाइम भी अपना फिजिकल किए, या कि कहें तो हमारी बदकिस्मती या जो भी था, हमने फिजिकल क्वालिफाई नहीं किए। और मेरा फिजिकल 2018 के सितंबर में था और फर्स्ट दिन ही था। अगर आप लोग कोई वीडियो देखेंगे, अगर किसी ने दिया भी होगा तो गर्ल्स लोग के किस दिन फिजिकल था वो पता होगा। फिर भी मैंने हार नहीं माने। इसके बाद मेरा फिजिकल डिस्क्वालीफाई किए तो कुछ दिन हम बहुत परेशान रहे, फिर समझ नहीं आया कि हम क्या करें। फिर इसके बाद फिर वैकेंसी आया 2020 में, फिर हमने दिया उसका पीटी, फिर से पीटी हुआ और मेरी लाइफ बहुत ही प्रॉब्लम से गुजरा, कहें तो बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ है। इसके बाद भी हम हार नहीं माने और 2020 में जैसे ही पीटी का रिजल्ट आया तो कोविड आ गया और मेरी कुछ पर्सनली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं माने। मेरे साथ मेरा भाई भी देता था, तो हम दोनों करते थे तैयारी। मेरा भाई का तो नहीं हुआ लेकिन मेरा हुआ। इसके बाद हम जब मेन दिए तो मेन फिर उसमें भी हुआ। उसका मेन था 2020 के नवंबर में, 29 नवंबर के। उसका मेन होने के बाद मेरा ये हुआ
कि कुछ रिलेटिव में शादी था, वहाँ चले गए। और फिर मेरा उसी वक्त 27 दिसंबर के 66 BPSC PT था और मैंने PT दिए तो मेरा PT हो गया। तो हम भूल ही गए कि हमको फिजिकल भी करना है, लेकिन फिर भी करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे। लेकिन हम ज़्यादा BPSC पर फोकस किए क्योंकि मुझे BPSC करना दूसरा लक्ष्य बन गया था। हम सोचे कि हम किसी तरह मुझे पता चला BPSC के बारे में और BPSC में DSP का पोस्ट के बारे में पता चला, तो हम सोचे क्यों ना हम BPSC ही करते हैं, आज कहीं ना कहीं SI से तो अच्छा ही है। तो हमने 2020 वाला जो था PT मेन वाला, उसमें थोड़ा फिजिकल में कम ध्यान दिए, तो उसमें भी हम फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए। फिर इसके बाद ऐसा नहीं है, फिर आया जो 22 में जो अभी सब लोग ट्रेनिंग में है, उसका भी हम दिए, उसमें भी मेरा PT और मेन दोनों हुआ। फिर से फिजिकल डिस्क्वालीफाई हुए। इसके बाद फिर हमने पूरी तरह से दरोगा पर ध्यान ही देना छोड़ दिए। इसके बाद हमने BPSC और EPSC देना शुरू कर दिए। अभी हम 66 का मेन दिए हैं, उसका रिजल्ट जुलाई में आने वाला है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि नहीं हम पटना जाएंगे तभी हम दरोगा बनेंगे, या कहें तो कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे तभी दरोगा बनेंगे। ऐसा हम नहीं मानते, क्योंकि हमने BPSC भी आज तक दिया, चाहे UPSC, किसी में भी हम PT के लिए कोई भी क्लास नहीं किए हैं, कोई भी संस्थान नहीं ज्वाइन किए हैं। और ऐसा नहीं है, आप देख रहे होंगे कि 67 में कितना हाई कटअप गया था, फिर भी हमने क्वालिफाई किए। मेरा 66 में, अगर आप 66 और 67 में बात करेंगे तो हमने ऐसा नहीं कि हम जनरल कटअप में नहीं आए, हम 66 में हमारा नंबर उस टाइम भी था 102 PT का। और अगर आप देखेंगे 67 में तो इसमें भी मेरा नंबर 110 था। तो हमने दोनों में कटअप पार किया, लेकिन हमने कभी कोई कोचिंग ज्वाइन ही नहीं किए। तो हम आपको ये नहीं कहते कि आप सिर्फ कोचिंग पर ही डिपेंड होइए या कोचिंग नहीं ज्वाइन कीजिए। कोचिंग ज्वाइन करना आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नहीं भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं और आपके मन में एक लक्ष्य है, अगर उस लक्ष्य पर आप सीधे जाना चाहते हैं, अगर कि हमें वो लक्ष्य प्राप्त करना है, तब दुनिया के किसी भी कोना से कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते, ये मेरा मानना है। क्योंकि हमने यही किया, हमने सिर्फ सेल्फ स्टडी करके सारे PT क्वालिफाई किए हैं। हाँ, 66 मेन के लिए हम ये सर से जुड़े हैं, सर मुझे पूरी सपोर्ट किए, पूरे बताएं कि कैसे कैसे मेन करना है। और ऑप्शनल पेपर हम बताएंगे कि आपको हम दिल्ली से किए हैं। तो मेन में तो हम क्लास किए हैं, या कह सकते हैं कि सर के क्लास किए हैं, या सर मुझे पूरी तरह से गाइड किए हैं, लेकिन PT में हम कभी नहीं किए हैं। इसलिए अगर हम ये बताना चाहते हैं कि गांव में जो लड़कियां हैं एक सपने देखती हैं कि हमें भी एक सरकारी जॉब चाहिए, लेकिन उनके सामने इतनी सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम खुद अनुभव किए हैं, हम एक लड़की हैं, इतनी सारी प्रॉब्लमें होती है कि उस प्रॉब्लम से उन्हें बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। और ख़ास करके गांव की लड़कियां, शहर में तो थोड़ी बहुत बदलाव आ गया है कि लोग सोचते हैं कि चलो लड़की है तो उसे हम आगे निकलने देते हैं, लेकिन गाँव की लड़की को नहीं ऐसा होता है। गांव का यही होता है कि चलो आइए कर ली, BA में एडमिशन हो गया है, अब लड़का ढूंढते हैं, शादी कर देते हैं, क्या करेगी पढ़ के, खाना तो बनाना ही है। गांव में यही बोला जाता है, क्योंकि हम खुद गांव से रहे हैं, हमें गांव में ये सब सुनने को मिला है। लेकिन हम अपने फैमिली पर बहुत गर्व करते हैं कि वो हमें यहाँ तक पहुँचाए हैं। तो हम बोलेंगे कि जो लड़की अगर सपने देखती हैं कि हमें कुछ करना है, तो दुनिया क्या कहता है, मेरे समाज क्या कहता है, मेरे पड़ोसी क्या कहता है, या मेरे रिश्तेदार क्या कहता है, ये सब भूल के अपने लक्ष्य की ओर निकलें। ऐसा नहीं कि अगर वो बाहर नहीं आ सकती हैं, पटना नहीं आ सकती हैं, होम टाउन में नहीं रह सकती हैं, तो अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकती हैं। वो लोग कुछ अपना लक्ष्य तय करें, और कुछ बुक है जो आप उसे फॉलो करेंगे तो अच्छी तरह से आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और हम अगर आपको बताएं तो हम अपने क्लास में आज जो बताने वाले हैं, तो अगर आप मेरे YouTube चैनल से भी जुड़ती हैं या जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है, लड़का लोग भी घर से रह के कर सकता है। लड़की लोग के लिए तो मैं स्पेशली इसलिए कहती हूँ कि लड़की लोग के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम है। घर वाले ये बोलता है, अगर लड़की बोलती भी है कि पापा मम्मी या जो भी कि मुझे पटना जाके पढ़ना है, तो बोलता है तू पटना जाके क्या करेगी, तुम पढ़ ली है, तुम्हें अब शादी कर देंगे। लेकिन वही लड़का लोग बोलता है कि हमें पटना जाके पढ़ना है, यहाँ जाके पढ़ना है, तो घर वाले कहता है ठीक है
जाओ तुम्हारा मन है। तो इसलिए हम ज़्यादा लड़की लोग पर फोकस करते हैं। और हमारा एक लक्ष्य भी है कि हम जिस तरह से या जिस मुश्किल से यहाँ आए हैं, या इस चैनल से जुड़े हैं, या बोले इस सोशल मीडिया से जुड़े हैं, हम इसलिए जुड़े हैं कि वो गांव की लड़कियां जो है बहुत ही मुश्किल की ज़िंदगी जीती हैं, या कहे तो बहुत तरह के तनावों से जूझती हैं, और उनका एक लक्ष्य भी होता है कि हमें जॉब करनी है। तो उनके लिए हम स्पेशली यही कहेंगे कि ये दुनियादारी छोड़ें कि हमारे समाज क्या बोलेगा, कौन क्या बोलेगा। वो घर से रह के भी सब कुछ कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकती हैं। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है या संस्थान है, वहाँ पर स्पेशली दरोगा के लिए कुछ टीम बना हुआ है, और जो टीम है उसमें लगभग सभी पीटी मेन सब क्वालिफाई किए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऑलरेडी अभी दरोगा में हैं, जो सर के फ्रेंड हैं और सर के स्टूडेंट भी हैं। अगर सर का फ्रेंड का बात करें तो अनूप सर जो हैं, उनके फ्रेंड बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी बीपीएससी में ऑफिसर हैं। बीपीएससी नहीं बोले तो यूपीएससी का भी क्वालिफाई किए हुए ऑफिसर हैं। तो वो सब हमारे संस्था में आते हैं और स्टूडेंटों को प्रोत्साहन करने या कहे तो मोटिवेट करने। तो आज हम आप लोग को बताते हैं दरोगा की तैयारी कैसे करें, रणनीति, और बाकी कुछ कुछ बीच में बात भी करेंगे। अब देखते हैं हम। तो आप देख रहे हैं ये लोगो, यही हमारा लोगो है दरोगा का। अगर आपको 2 सितारा अपने कंधे पर लगवाना है तो उसके लिए तो आपको खुद मेहनत करना ही होगा। देखिए, कोई रास्ता बताता है, रास्ता पर तो आपको खुद ही चलना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता जैसे आप देख सकते हैं नदी अब खुद ही रास्ता तय करती है। उसके बीच में बहुत सारे कठिनाइयाँ आती है, कहीं पर्वत आ जाती है, कहीं पेड़ आती है, फिर भी उसे काटते हुए पार करती है। इसी तरह से स्टूडेंट का भी ज़िंदगी होता है। उसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको अच्छे रास्ते बताएंगे, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे कि तुमसे नहीं होगा। जो हमने सब कुछ झेल रखे हैं, हमारी लाइफ तो इतनी मुश्किलें से भरे हुए कि हम आपको बताएंगे तो सोच नहीं पाइएगा। लेकिन खैर, उस पर कभी और बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं बिहार दरोगा की तैयारी कैसे करें, इसका सिलेबस क्या है और इसमें बुक क्या है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा लोगो है, और हमारे जो लोग भी बिहार दरोगा में सिलेक्टेड होते हैं उन लोग का ट्रेनिंग यहीं मिलता है, और ये जो ट्रेनिंग संस्था है राजगीर में है। तो हम देखते हैं बिहार दरोगा की तैयारी कैसे करें। ये हमारा हो गया बिहार दरोगा। इसकी तैयारी करने का रणनीति क्या है ये जानते हैं। अगर हम आपको बात करें तो बिहार दरोगा त्रिस्तरीय एग्ज़ाम लेता है। देखते हैं रणनीति में हम। तो इसका पहले देखते हैं बिहार दरोगा का रणनीति का। ये हमारा जो बिहार दरोगा आयोग है बीएसएससी लेता है। तो इसका 3 स्तरीय एग्ज़ाम होता है। जैसे आप देखेंगे 3 स्तरीय में तो पीटी हो गया। अगर आप पीटी क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस देना होगा। मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपको पीएटी देना होगा। पीएटी कहें तो फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। तो इससे हम सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म कौन लग भरेगा, उन लोगों के पास क्या होना चाहिए योग्यता फॉर्म भरने का। तो हम देखते हैं
तो आपके पास सबसे पहले बिहार दरोगा बनने के लिए योग्यता देखें तो आपका योग्यता में हो जाएगा, आपको किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। आपको किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना चाहिए। पहला स्टेप आपका यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय से स्नातक पास किए हुए हैं तो आप फॉर्म अप्लाई करने का अवेलेबल हैं। इसके बाद सेकंड अब देखते हैं कि इसका क्या है योग्यता, तो इसका उम्र सीमा देखते हैं। उम्र सीमा की बात करें दोनों का अलग अलग है। अगर इसमें हम बात करते हैं जनरल का, तो जनरल का हो जाता है 20 वर्ष से 37 वर्ष। अगर ओबीसी का बात करें तो ओबीसी का हो जाता है 20 से 40 वर्ष। वही ईबीसी, एससी और एसटी का बात करें तो इन लोग का हो जाता है उम्र सीमा 20 से 42 वर्ष। अगर हम महिलाओं का बात करें तो महिलाओं का, सभी महिलाओं का 20 से 40 वर्ष होता है। ये तो हमारा हो गया उम्र सीमा। अब हमारा अगला स्टेप होता है जो योग्यता में ही होता है, वो होता है हाइट। तो आप देखेंगे हाइट में तो इसमें भी सबका अलग अलग होता है। तो हम देखते हैं इसमें, अगर आप हाइट में बात करें जनरल का और ओबीसी का, दोनों का एक ही होता है। इन लोग के लिए हाइट आपको चाहिए 165 सेंटीमीटर। वही अगर हम बात करते हैं ईबीसी और इसमें अगर आप एक और देखिएगा, भारत सरकार जोड़ दिया जिसे हम बोलते हैं ईडब्ल्यूएस, इसका भी हाइट सेम इतना ही होता है। अब इसमें हम देखते हैं ईबीसी, एससी और एसटी का हाइट, तो इन लोगों का हाइट होता है 160 सेंटीमीटर। अगर हम महिलाओं का हाइट का बात करें तो सभी महिलाओं के लिए हो जाता है, ऑल महिला को बोले तो 155 सेंटीमीटर। ये तो हमारा हो गया योग्यता होना चाहिए क्या है। अब हम अगला स्टेप देखते हैं। तो अगला स्टेप में आप देखें कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम 3 स्तरीय होता है, तो जिसमें सबसे पहले हम पीटी में बात करते हैं। तो पीटी देखते हैं, अगर पीटी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए इतने सारे योग्यताएं होने के बाद, तो आपको सबसे पहले बिहार दरोगा के लिए पीटी देना होगा। अगर आप पीटी की बात करें तो पीटी में आपको क्वेश्चन नंबर जो होता है 100 होता है और नंबर ऑफ मार्क्स बोले तो ये आपको 200 का होता है, या कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन का आपको नंबर जो मिलेगा 2 नंबर मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और हमारा जो बिहार दरोगा का पीटी होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आप देखेंगे नेगेटिव मार्किंग में आपको 1/10 होगा, यानी अगर आप 10 क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक क्वेश्चन कट जाएगा, या कह सकते हैं कि आपने 5 क्वेश्चन गलत किए हैं तो 1 नंबर कट जाएगा। इसका जो आपका होता है परसेंटेज में आप देखेंगे तो 0.2 होता है। ये तो हमारा पीटी का हो गया। सिर्फ हम बता दे रहे हैं कि इसका पैटर्न क्या है। इसके बाद हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि पीटी में कौन कौन सी मतलब सब्जेक्ट से पूछा जाता है प्रश्न और क्या पढ़ना चाहिए। अगला हम देखते हैं मेन। ये हमारा पीटी का हो गया। अगर आप पीटी पास करते तभी आप मेन देने के लिए अवेलेबल होंगे। अगला देखते हैं मेन। मेन के बारे में हम बात करते हैं।
ये हमारा मेन हो गया। और मेन एग्ज़ाम हमारे 2 पेपर होते हैं। अगर हम इस एग्ज़ाम के बात करें कितने घंटे के होते हैं पीटी मेन या जो भी, तो पीटी और मेन दोनों आपको 2-2 घंटा मिलेगा पेपर देने के लिए। तो हम आपको इसके मेन के बारे में बात करते हैं। तो मेन हमारा 2 पेपर होता है। पहला पेपर हमारा हिंदी, सामान्य हिंदी होता है। इसका भी बात करें तो इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर आपको 100 रहेगा, और ये भी एक क्वेश्चन का नंबर आपको 2 मिलेगा, यानी इसमें भी 100 क्वेश्चन का 200 मार्क्स का होता है, और ये भी निगेटिव मार्किंग होता है। और इसको आप अगर ये सिर्फ पास मार्क होता है, आपको 33% लाना होगा। अगर आप हिंदी, सामान्य हिंदी पास करते हैं तभी आपका दूसरा पेपर जांच होगा, कहें तो जीके। दूसरा पेपर जीके होता है। अगर आप हिंदी पास नहीं करते, अगर आपका 33% नहीं आया है, तो आपका सेकंड पेपर जांच ही नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप आपको मेन में यही आपको करना है कि आप यहाँ पास कर रहे हैं तो आप जीके में आएंगे। और जीके का भी बात करें तो इसमें भी सेम यही है कि इसमें आपको क्वेश्चन आपको 100 होगा, क्वेश्चन का मार्क्स जो देखिएगा आपको 200 होगा। इसमें मतलब भी आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा। और इसका भी देखेंगे तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग सेम है जैसे पीटी और बाकी में हुआ। इसमें भी 1/10 है। लेकिन आपके दरोगा बनने में सबसे अहम भूमिका आपको मेन का जीके ही रखता है। सबसे ज़्यादा अगर आप कहें तो आपको इसी पर फोकस करना है। अगर आप पीटी के लिए 8 घंटा पढ़े हैं तो आपको मेन के लिए, जीके के लिए आपको लगभग 12 घंटा ही पढ़ना होगा। अगर आप 12 घंटा नहीं पढ़ते हैं, ये नहीं है कि आप किसी कोचिंग में ही जाकर पढ़िए। अगर आप खुद से पढ़ते हैं, आपके पास सही बुकों का कलेक्शन है और आपके पास किसी का गाइडलाइन है, जैसे आप कह सकते हैं आपके घर का ही कोई हो सकता है, आपके मदर फादर, भाई बहन, या कहें तो दोस्त, या आप किसी सीनियर ऐसे हैं जिसे आप जानते हैं कि ऑलरेडी वो दरोगा में पीटी दिए हैं, मेन दिए हैं, क्वालिफाई किए हैं, या कोई दरोगा भी हैं, या उसे अगर जो बीपीएससी भी दे रहे हैं, अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसा है तो आप इन लोग से गाइड्स लेते हैं तो पक्का ही आप दरोगा बनेंगे। अगर हम इसके अहम भूमिका का बात करें तो आपको मेन के जीके पे ही मेरिट बनेगा। आपका जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना अच्छा होगा। और अभी आप देख ही रहे हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ते जा रहा है। देखेंगे तो दरोगा का फॉर्म आया जैसे 1288 पोस्ट है। देखेंगे तो ये 2023 का जो आने वाला है, अभी आया नहीं है, ये 1288 पोस्ट है। लेकिन इसमें फॉर्म अगर हम अभी की जनसंख्या की बात करें तो 6 लाख से भी ऊपर जा सकता है। कोई लिमिट नहीं है। इससे पहले जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें 6 लाख तक गया था। आप देखेंगे कि बीपीएससी में कभी 6 लाख फॉर्म नहीं जाता था। जब आप बीपीएससी में 6 लाख पार कर रहा है तो दरोगा की तो बात ही अलग है कि वो 6 लाख नहीं पार करेगा, पार भी करेगा, ऐसा नहीं है। और क्योंकि अभी सारे लोग, पहले कुछ और था बिहार का शिक्षा में प्रतिशत, अब कुछ और हो गया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के ही लोग दरोगा में फॉर्म डालते हैं, यूपी के भी डालते हैं, झारखंड भी डालते हैं। जैसे अगर हम कह सकें तो जितने भी हिंदी माध्यम से हमारे राज्य हैं वो सभी राज्य भी डाल सकते हैं फॉर्म। तो लेकिन इसमें आपको स्पेशली बिहार के महिलाओं के लिए आप 35% का आरक्षण है, और बाकी सीट पर पुरुष के लिए है। अगर बाकी स्टेट के लोग भी जो देखना चाहते हैं तो उन लोग के लिए हम बताएं कि इसमें उन लोग का ये 35% का आरक्षण महिलाओं को नहीं मिलेगा, और 10% ही जनरल का सीट है जिस पर बाकी राज्यों के लोग फॉर्म डाल सकते हैं, वो चाहे पुरुष है या महिला। और अगर उन लोग का कटअप का बात करें, हमारे स्टेट जैसे बिहार राज्य को छोड़ के जो भी डालेंगे तो वो कटअप जनरल में आएंगे, वो चाहे गर्ल्स हो या बॉय। तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे। आपको इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। आप चाहे घर से कर रहे हैं तैयारी या कोई कोचिंग से कर रहे हैं या टाउन में, जैसे आप देखें तो पटना रह के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको मेन पर देना होगा, और मेन के जीके पर। क्योंकि हमने भी इसके लिए दिन रात एक किए हैं, ऐसा नहीं है। और आपको इस पेपर में आगे हम बताते हैं कि इसमें कौन में क्या क्या पूछता है। तो ये तो हमारा हो गया मेंस। अब हम देखते हैं फिजिकल पीएटी टेस्ट। तो हमारा पीएटी टेस्ट होता है जिसका फुल फॉर्म आप देखेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। आप पीटी और मेन दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो
तब आपको मौका मिलता है ये टेस्ट देने के लिए। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप आज है आपका कल टेस्ट है, आज आप जाके तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। इसके लिए भी आपको कम में अगर हम बात करें तो सुबह शाम दोनों टाइम अगर आप तैयारी करते हैं तो भी आपको 6 घंटा टाइम देना होगा, क्योंकि हम खुद किए हैं। हाँ, आपको हम बता सकते हैं कि हम फिजिकल के लिए हमारे गांव में माहौल नहीं था या व्यवस्था नहीं था, और मेरी लाइफ की फर्स्ट बार फिजिकल थी। हमने उससे पहले कभी भी रनिंग, बचपन में तो रनिंग कोई भी करता है, गांव में है, खेती बाड़ी है तो लोग इधर उधर घूमता है, या बच्चे में खेलना उला वो तो बात अलग ही है। लेकिन रनिंग की बात करें तो हमारे लिए 2 एग्ज़ाम से भी ज़्यादा टफ था रनिंग। और रनिंग इतने टफ हमारे लिए बन गया कि हमें फिजिकल में ही हटा दिया, फिजिकल डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्योंकि हमें उस टाइम रनिंग करने में, हम पटना आए थे रनिंग करने के लिए, हमने 15 दिन हमारे पास टाइम नहीं था। मुझे रनिंग करने के लिए सिर्फ 15 दिन टाइम मिला था, और 15 दिन में ऐसा मेरे पैर में दर्द हो गया। जो लोग करते हैं उन लोगों को तो पता ही है कि क्या मुश्किलें आता है फिजिकल में, जिसकी वजह से हमने फिजिकल देने के 6 महीना बाद तक भी अच्छे से चल नहीं पाते थे। और मुझे हाई जंप करने में कमर में ऐसे चोट लग गए थे कि उसकी दर्द तो आज भी झेलने पड़ता है। इसलिए जब हम फिजिकल छटे थे ना, तो मुझे लाइफ की सबसे बड़ी दर्द उस दिन हुआ था। कहे तो हम सदमे में चल गए थे, लेकिन फिर भी हमने 4-5 दिन में ही खुद को फिर से समझाए, क्योंकि मेरे कोई समझाने वाले नहीं थे और ना ही मुझे उस टाइम कोई गाइडलाइंस देने वाले थे। हमने खुद ही समझाया। तो अगला हम देखते हैं फिजिकल के बारे में जानते हैं। तो फिजिकल में आप देखेंगे तो इसमें भी मेल और फीमेल का अलग होता है। आप देखेंगे तो मेल का रनिंग की बात करते हैं, दौड़ का, तो सारे मेल का दौड़ का जो है उसको आपको 1600 मीटर करना होगा। कहे तो 1 किलोमीटर 600 मीटर टोटल हो जाता है आपको 1600 किलोमीटर मिले। और इस महिला, सारी महिलाओं को बात करें तो आपका हो जाता है 1000 मीटर। ये महिलाओं के लिए है। अगर हम टाइम के बात करें दौड़ का, तो टाइम में पुरुष को मिलता है 6.5 मिनट। ये पहले नहीं था, तो जब 1717 का वैकेंसी आया था तो उस टाइम भी पुरुष को सिर्फ 6 मिनट ही मिलता था। इसलिए उस टाइम पुरुष लोग बहुत ही ज़्यादा दौड़ में ही छटे थे। लेकिन उसके बाद से बहुत सारा इसके विवाद किया गया स्टूडेंटों को द्वारा, तो उन लोगों को 6 मिनट 30 मिनट 6 मिनट और 30 सेकंड मिलने लगा। और अगर महिलाओं को बात करें तो इसमें सिर्फ महिलाओं को 6 मिनट मिलता है। ये तो हमारा हो गया दौड़। अगर हम चेस्ट के बात करें तो सारे पुरुष लोगों का चेस्ट है, लेकिन उन लोगों का कैटेगरी वाइज अलग अलग है। जैसे जनरल का अलग है, ओबीसी का अलग है, SC ST का अलग है। चेस्ट के बारे में उतना अच्छे से नहीं पता है, लेकिन फिर भी 86 सेंटीमीटर होता है। और अगर महिलाओं की बात करें तो इसमें महिलाओं को नहीं होता है। अगला हम देखते हैं, ये हमारा हो गया। इसके बाद और क्या क्या स्टेप है फिजिकल में, तो आप देखेंगे तो इसमें ऊंची कूद है। इसमें भी फीमेल और मेल का दोनों का अलग है। अगर इसमें ऊंची कूद में देखेंगे तो आपको मेल का मिल जाता है 4 फीट और फीमेल का है 3 फीट। अगर रनिंग के बाद अगर हम कहें मेल के लिए छटना, तो सबसे ज़्यादा इसमें ही छटता है, रनिंग के बाद छटता है जो है। इसके बाद आता है लंबी कूद। लंबी कूद में आप देखेंगे तो इसमें हो जाता है पुरुष के लिए कितना, शायद 10 या कुछ होता है। महिला का तो 9 फीट है, बट पुरुष का मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। 1 मिनट में बताती हूँ।
यार, मेरा मोबाइल भी किधर है? इसमें पुरुष का हो जाता है 12 फीट। इसके बाद आपको मिलेगा, ये सब कर लीजिएगा। इसके बाद ही आपको नहीं, आपको एक ऊंची कूद करवाने के बाद एक गोला होता है। सबसे लास्ट में आपका लंबी कूद होता है और लंबी कूद के बाद आपको हाइट लिया जाता है। तो आप लंबी कूद में यहाँ पर गोला में देखिएगा, तो यहाँ पर पुरुष के लिए हो जाता है 16 फीट फेंकना और महिलाओं के लिए 10 फीट फेंकना होता है। तो दोनों का वजन अलग अलग होता है। ये तो हमारा हो गया अब यहाँ तक का फिजिकल पीटी में जो उसका एग्ज़ाम लेने का जो तरीका था। अब हम देखते हैं कि पीटी में कौन कौन सिलेबस पूछा जाता है। तो हम देखते हैं सिलेबस। अगर आप सिलेबस में बात करते हैं तो आपको हिस्ट्री आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपको साइंस, करेंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मैथ भी। 1717 में मैथ नहीं पूछा था, लेकिन उसके बाद 2 पीटी हुआ है, उसमें मैथ पूछा है। और इसके बाद आप देखिएगा तो इसमें बिहार कुछ स्पेशल होता है और ये मिसलेनियस भी होता है, विविधि। अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा हमको किस सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए। तो हम सबसे ज़्यादा फोकस करें या प्रश्न पूछने का संभावना बताएं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा करेंट से पूछा जाता है। करेंट की अगर हम बात करें तो 20 से 25 भी पूछा जाता है, 20 से 22 भी पूछा जाता है। और अगर इसके बाद हम दूसरा को बात करें तो दूसरा स्थान आ जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको 18 से 20 तक देखने को मिलेगा। कहीं कहीं ज़रूरी नहीं कि 18 से 20 ही, कभी आपको 15 से 18 भी मिल सकता है। इसके बाद आपको साइंस लगभग 15 पूछा जाता है। अगर ज्योग्राफी का बात करें तो ये भी आपको लगभग 12 पूछा जाता है। ऐसा नहीं, हम एग्जैक्ट ये नहीं बता रहे हैं कि 100 है, लेकिन संभावना जो पूछने का होता है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद अगर आप पॉलिटी में देखेंगे तो पॉलिटी में आपको लगभग इसमें भी 10 पूछा जाता है। अगर इकोनॉमिक्स देखें तो इसमें भी 8 से 10 पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स का बात करें तो इकोनॉमिक्स आपको कुछ आप योजनाएं देख लीजिएगा, कुछ समितियां बना हुआ है या कुछ आप जो जैसे करेंट में है उस टाइप से, तो इसका हम अलग से बताएंगे कि क्या पूछा जाता है। और मैथ का बात करें तो मैथ रीजनिंग आपको 5 पूछा जाता है। 1717 में पूछा नहीं गया था। इसके बाद आपका बिहार और विश्लेषण बोले तो इन दोनों से 5-5 पूछा जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 पूछ ही लेगा, कभी 2-3 भी पूछता है। तो इस तरह से लगभग संभावना है। लेकिन अगर आप लोग इस 3 या 4 सब्जेक्ट पर फोकस करिएगा तो मुझे लगता है कि जहाँ तक आपका पीटी होने का संभावना है। लेकिन अब कटअप कुछ ज़्यादा बढ़ते जा रहा है तो आपको बाकी सब्जेक्ट पर भी फोकस करना ही होगा। और दूसरी बात यह है कि ये निगेटिव मार्किंग है, तो अगर बाकी आप सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करते हैं तो आप पीटी में कटअप पार करने से पीछे रह जाएंगे। तो हमें जहाँ तक लगता है कि अगर आप लोग का जो भी स्टूडेंट या जो भी हैं, आप अपने अगर दरोगा बनने के सपना देख रहे हैं तो आप पीटी पर पूरी तरह से पकड़ बनाइए। इसके बाद ही आपको मेन आएगा। और ऐसा नहीं कि अगर आप पीटी पढ़ रहे हैं तो आपको मेन में काम नहीं आएगा, पक्का ही काम आएगा। अगर आप पीटी में 100% तैयारी करते हैं तो आपको मेन में लगभग 50 से 60 या 70 बोले तो आपको कंप्लीट करवाएगा। लेकिन सबसे पहला आपको कहें स्टेप जो है पीटी ही है, आपको पहले सबसे पहले यही करना है। तो आप लोग अगर जो भी तैयारी कर रहे हैं वो करें। और कुछ लोग बोलते हैं कि डेली सेट देना चाहिए। हमने लाइफ में अभी तक बीपीएससी या फिर बिहार दरोगा कहें या बीपीएससी कभी कहीं सेट ज्वाइन ही नहीं किए हैं, कभी भी नहीं। हाँ, हमने फर्स्ट बार जब दरोगा दे रहे थे तो कुछ सेटें बनाए थे, क्योंकि हम घर पर थे, मेरे पास कोई गाइडलाइंस नहीं था। तो कहीं कहीं से सुने थे यूट्यूब ही सबसे कि सेट बनाना चाहिए। ऐसा नहीं था, सेट से लड़ा था 4-5 क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद से लाइफ में हम कभी भी टेस्ट नहीं दिए हैं। बाकी आप लोग पर डिपेंड करता है कि अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो दीजिए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है आपके पास अगर
मार्केट में बुक लिस्ट जो मिलता है उससे अगर टेस्ट देते हैं तो आपको अपने अंदर का लेवल पता चलेगा। लोग इसलिए टेस्ट देता है, नहीं कि अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करवाने के लिए टेस्ट देता है। टेस्ट सिर्फ आपके अंदर जो कैसा लेवल है, आपके अभी कहाँ पर कमियां हैं, इसको जानने के लिए दिया जाता है। वो कहीं भी आप देखिए, यहाँ तक कि यूपीएससी का स्टूडेंट भी इसीलिए देता है कि हमारे पास क्या कमी है, हमें किस सब्जेक्ट पर भी और फोकस करना चाहिए। सिर्फ टेस्ट ले दिया जाता है। आप तो घर बैठे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी व्यवस्था बहुत सारा है, या कहें तो मार्केट में तो बुकलेट का तो पता ही नहीं है कितने सारे लोग निकालते हैं। तो उस तरह से आप घर से भी कर सकते हैं, उसके लिए किसी संस्थान में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम आपको एक बात हमेशा बोलेंगे, आपके पास अच्छे गाइडलाइन है, आपका एक निश्चित लक्ष्य है तो ज़रूर प्राप्त करिएगा। हमने तो फिजिकल में डिस्क्वालीफाई किए, तब से हमारा एक लक्ष्य हो गया कि हम बीपीएससी ही करेंगे और आगे भी हम बीपीएससी यूपीएससी करेंगे। और दूसरी हमारा सेकंड ऑप्शन कहें तो हमारा कोचिंग हो गया। अगर अभी हाल ही में जो यूपीएससी एग्ज़ाम हुआ है तो उसका सिलेबस या उसका जो प्रश्न पूछा गया है उसके लेवल पर अगर देखिएगा तो एक आईएएस आस्था कोचिंग है, जिसके सर बोले हैं कि अगर यूपीएससी का स्टूडेंट हो या चाहे किसी भी चीज़ का स्टूडेंट हो, उसे सेकंड ऑप्शन होना ही चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है, पैटर्न का भी कोई भरोसा नहीं है, और जनसंख्या भी देख रहे हैं कि इंडिया में बढ़ते जा रहा है, कंपटीशन भी बढ़ते जा रहा है। तो आपके लाइफ में एक सेकंड ऑप्शन भी होना चाहिए। लेकिन अगर अभी आपके पास एग्ज़ाम है तो सिर्फ एग्ज़ाम पर ही फोकस करिए। तो हमारे तो सेकंड ऑप्शन में कोचिंग संस्थान है, पढ़ाना या लोगों को बताना, और ख़ास करके लड़कियों के लिए हम अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में यही कोशिश करेंगे कि जो हमने झेला, हमारे आसपास रहते हुए लड़कियां या फिर बोले हमारे संपर्क में रहते हुए लड़कियों की ऐसी लाइफ ना हो, क्योंकि हमने अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कष्ट झेल के यहाँ तक आए, आज आपके सामने भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि घर से उठे और आके यहाँ पर चले आए, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कष्ट या बोले तो बहुत ज़्यादा दूरी तय करने पड़ता है। लेकिन जब यहाँ आ गए हैं तो हम ये भी नहीं सोचते हैं कि अब हम पीछे वापस भी जाएंगे, चाहे मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए। हमारा ये तो हो गया पीटी के बारे में। आपको इसके लिए दरोगा बनना है तो ये तो आपको चाहिए। लोग कहते हैं कि हमें डबल सितारा चाहिए कंधे पर, तो उसके लिए कड़ी मेहनत ही करना है। कुछ लोग बोलते हैं हमें दरोगा बनना है, फॉर्म तो हम डाल दिए हैं, अब क्या करें? तो क्या करें, सोएंगे तो थोड़ी मिलने वाला है, उसके लिए आपको दिन रात जागना ही पड़ेगा। अब हम अगला स्टेप देखते हैं मेंस के बारे में। मेंस में हम देखते हैं मेंस में आपको 2 पेपर होगा, ये भी 2 घंटा का ही होगा। पहला पेपर हिंदी है। हिंदी पर आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी माध्यम से तो पढ़े ही होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे, तो ऐसा नहीं है, उन लोग के लिए भी हो जाएगा। क्योंकि आपको हिंदी के लिए अगर एग्ज़ाम का डेट अलाउंसमेंट कर दिया, उसके 15-20 दिन या 1 महीना पहले से अगर 1 घंटा या 2 घंटा भी देते हैं तो आपका हिंदी हो जाएगा। हिंदी ज़्यादा टफ नहीं होता है। हमने अपने लाइफ में कभी हिंदी पढ़े ही नहीं है, स्पेशली इसके लिए तो कभी नहीं पढ़े हैं। तो हमें लगता है कि अगर आप 1 से 2 घंटा टाइम देंगे तो आपका हिंदी पेपर अच्छा हो जाएगा और आप पास भी कर जाइएगा। ऐसे भी आपको गांव में भी बहुत सारे भाषाएं जो बोले जाते हैं ना, वो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अगर मुहावरा देखेंगे तो कहता है लोग गांव में चले न आवे अगनवे टेढ़, उस टाइप से मुहावरा पूछ लेता है, उसका अर्थ आपको पता है तो बता देंगे, आप आंसर लगा लेंगे। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि आप लोग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत की हम बात करें तो ये हमारा जीके जो है, इस पर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पीटी से दोगुना मेहनत करने पड़ेगा, क्योंकि हमारे मेरिट लिस्ट जो तय करता है जीके ही करता है मेंस पेपर का। और हम अगर इसको करते हैं तभी हम दरोगा बनने के लायक बनते हैं, वरना अगर ये हम नहीं करते हैं, इसके अगर हम मेंस कर भी लेते हैं और हमें जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है उसमें अगर हमें उतने नंबर नहीं आते तो हम सारे मेहनत हमारा बेकार हो जाता है। हमारे फ्रेंड बहुत सारी ऐसी हैं, गर्ल्स बॉय दोनों में, कि बेचारे सब ये कहें तो लगभग सारे पीटी में फिजिकल भी क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जब मेरिट बनता है तो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं मेरिट में। तो आपको सबसे ज़्यादा इसी पर ही फोकस करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इसके सिलेबस में हम बात करें तो इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगा, इसमें भी ज्योग्राफी है, पॉलिटी,
साइंस और इकोनॉमिक्स भी है, बट इसमें आपको करेंट अफेयर नहीं पढ़ना है, इसमें आपको मैथ है। और इसमें अगर आपको मेरिट लिस्ट बनाना है तो हम आपको बोलेंगे कि मैथ पर आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो होता है ना, इसमें 20 क्वेश्चन लगभग होता है, और मेरिट लिस्ट बनाने के लिए ये 20 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है। बिहार का स्टूडेंट तो वैसे भी मैथ और रीजनिंग अच्छा खासा करते हैं, हमारा तो ज़्यादा नहीं है, तो बस एग्ज़ाम देने भर ही है, इससे ज़्यादा हम मैथ पर कभी फोकस ही नहीं किए। 2017 के बाद तो हम मैथ पढ़ना ही छोड़ दिए हैं, और बाकी सब्जेक्ट में आपको 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमारा ये हो गया, अगर आप पीटी और मेन करना चाहते हैं तो आपको खुद के अंदर एक विश्वास होना चाहिए, ना कि कोई कोचिंग या कोई गाइडलाइन पर बस आप एक रास्ता मतलब कहे तो जैसे होता है कि बच्चा में माँ बाप कहते हैं ना कि बेटा यहाँ जाना है जाओ, बस उसी तरह से आपको एक रास्ता दिखाने के लिए गाइडलाइन होना चाहिए। बाकी लक्ष्य तो आपको खुद की होना चाहिए कि हमें क्या करना है। आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना होगा, एक अपने लक्ष्य पर एक बहुत ही अच्छे पकड़ होनी चाहिए। विश्वास, सबसे बड़ी बात विश्वास होती है कि अगर आपके अंदर विश्वास है कि हम ये कर लेंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी नेगेटिव सोचिएगा तो आपका नहीं होने वाला है। कहते हैं लोग कि 99% पॉजिटिव है, अगर 1% नेगेटिव आप सोच लिए तो सारा का सारा बेकार हो जाता है। तो हमारा हो गया मेन और पीटी। हम अगले वीडियो में आपको अच्छे से बताएंगे कि हमको कौन कौन सी बुक पढ़ने चाहिए और बुक में से कौन कौन से चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर हम अगले वीडियो में बात करते हैं। बाकी आज के लिए यहाँ ही तक है। थैंक यू।